अब बात कर्नाटक के हिजाब विवाद की। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज फिर इस मामले पर सुनवाई होनी है। इस बीच कल से कर्नाटक के स्कूल खुल चुके हैं। कर्नाटक ही नहीं, पूरा देश हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये कर्नाटक के मांड्या की तस्वीर है, जहां हिजाब पहनकर आई छात्राओं को स्कूल के बाहर रोका गया था। छात्राओं के माता पिता को तर्क दिया गया कि कोर्ट का आदेश है, इसलिए हिजाब उतारना ही पड़ेगा। छात्राओं ने आदेश का पालन किया और स्कूल में एंट्री मिल गई। तुमकुर में भी यही परिस्थिति दिखाई दी। यहाँ भी स्कूल में प्रवेश पाने के लिए छात्राओं को हिजाब उतारना ही पड़ा। लेकिन शिवमोगा में जब ये छात्राएं हिजाब पहनकर परीक्षा दे रही थी, तो यहाँ इसका विरोध हुआ, जिस पर इन छात्राओं ने परीक्षा से ज्यादा हिजाब को जरूरी माना और उठकर चली गईं। कर्नाटक के अलग अलग शहरों की तस्वीरों से साफ है कि हिजाब का विवाद अभी थमने वाला नहीं। इस पूरे विवाद का केंद्र सिर्फ एक मूलभूत सवाल है, क्या शिक्षण संस्थान में धार्मिक वेशभूषा को पहनकर आने की संवैधानिक आजादी है या नहीं। संविधान के जानकार कहते हैं कि किसी भी शैक्षणिक परिसर में किसी व्यक्ति को उसकी अनिवार्य धार्मिक वेशभूषा के आधार पर नहीं रोका जा सकता। हालांकि उन्हें साबित करना होगा कि ये वेशभूषा धार्मिक रूप से अनिवार्य है। यही बात कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने मुस्लिम छात्राओं की तरफ से याचिका दायर करने वाले वकीलों ने रखी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान छात्राओं की तरफ से दलील दे रहे वकील देवदत्त कामत ने कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाला सरकारी आदेश सही नहीं। सरकारी आदेश के अनुसार हिजाब पहनना अनुच्छेद 25 के तहत नहीं आता। ये पूरी तरह से गलत है। देवदत्त कामत ने अपनी दलील को मजबूत बनाने के लिए कहा कि मद्रास हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में हिजाब को अनुमति दी है, इसलिए राज्य को भी ये आजादी होनी चाहिए। जिस तरह से सिख छात्रों के लिए पगड़ी की अनुमति है, उसी तरह मुस्लिम छात्राएं देश भर में हिजाब पहनती हैं। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि आखिर कब से शिक्षण संस्थानों में ये छात्राएं हिजाब पहन रही हैं। इस पर वकील कामत ने कहा कि छात्राएं पिछले 2 सालों से हिजाब पहन रही हैं। इतना ही नहीं, कामत ने हिजाब को धार्मिक एंगल से जोड़कर अपनी दलील भी दी। तो इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या कुरान में इसे इस्लाम का हिस्सा बताया गया है। तो इस पर कामत ने हिजाब पहनने के पक्ष में कुरान की आयतों का जिक्र करते हुए कहा कि कुरान में महिलाओं की नजर नीची रखने और खुद को पर्दे में रखने को कहा गया है। वैसे हिजाब का विवाद धार्मिक रंग से ज्यादा राजनीति का प्रिय मुद्दा बन चुका है। अब ये तय है कि यूपी के 7 चरणों की वोटिंग इस पर गूंजती रहेगी। आज तक ब्यूरो। मेरे सहयोगी मुस्तफा शेख का रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी मुस्तफा से लेते हैं इस खबर पर। मुस्तफा, जिस तरह से कर्नाटक से ये बवाल शुरू हुआ, पूरे देश में ये अब पहुंच चुका है और सभी की निगाहें अब कर्नाटक हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं। आज अहम फैसला आने का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। अगर उडुपी की बात की जाए तो उडुपी में इस वक्त किस तरह का आप माहौल देख रहे हैं? स्कूल खुल गए हैं, क्या स्टूडेंट्स के बीच अभी भी तनाव का माहौल है? जी बिल्कुल, तनाव का माहौल तो जरूर है, क्योंकि इस पूरे मामले में 2 पक्ष है। एक पक्ष जो हिजाब पहनना चाहते हैं और दूसरे जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो अभी इंटरिम ऑर्डर के मुताबिक हिजाब क्लासरूम में पहनना अलाउड नहीं है। इसीलिए हमने शिवमोगा की तस्वीरें देखी, मंड्या से तस्वीरें देखी, तो हर जगह तनाव तो है। और साथ ही साथ कल के दिन में जो है वो कॉलेजेस भी कर्नाटक में खुलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा विवाद कॉलेजेस से ही शुरू हुआ था। तो अब ये देखना होगा कि क्या कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आज आ पाता है। अगर आज नहीं आता है तो फिर इंटरिम ऑर्डर के साथ ही कल कॉलेजेस खोले जाएंगे। इंटरिम ऑर्डर ये है कि बुर्खा या किसी तरीके की धार्मिक वेशभूषा पहनने की इजाजत आपको क्लासरूम में नहीं है। और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उस पर कर्नाटक पुलिस ने नजर बना रखी है। सेक्शन 144 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के आसपास लगाया गया ताकि किसी तरह का प्रोटेस्ट ना हो। लेकिन एक तरह से आप देख सकते हैं कि स्थिति जो है अभी भी कर्नाटक में नॉर्मल नहीं है और ये वक्त लगेगा थोड़ा, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि कर्नाटक सरकार भी एक तरह गाइडलाइंस और SOPs के साथ सामने आएगी, जिसमें लिखा होगा कि अगर हिजाब पहनना है तो कहां कैंपस के बाहर उतारना है, कैंपस के अंदर क्लासरूम में जाने से पहले उतारना है, या बिल्कुल भी हिजाब पहनकर आपको कैंपस के गेट तक नहीं आना है। तो ये सारी जो क्लैरिटी है ये उस गाइडलाइंस में दी जाएगी। तो अभी देखना ये होगा कि जिन लोगों ने हिजाब के इस पक्ष में ये पूरी प्रोटेस्ट शुरू की थी वो स्कूल कॉलेज अटेंड करते हैं या नहीं। बिल्कुल, किस पक्ष का कौन सा तर्क मजबूत साबित होता है, इसी पे सभी की निगाहें टिकी। और हिजाब केस पर कानूनी बहस भी जारी है और ये मामला सियासी रंग भी ले चुका है।